हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स जो कि रहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड, या फिर जो एक रिलेशन मैंने आपको करवाया हुआ है E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम उन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. Mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg and take G is equal to 10 meter per second square. So what they are saying in the question is कि we have two plates of the capacitor, कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक ऑयल ड्रॉप है एंड वी नीड टू बैलेंस इट एज इन कि देखो इसके ऊपर ऑलरेडी जब मास प्रोवाइड कर रखा है, जी प्रोवाइड कर रखा है, दैट मीन्स कि एम जी मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट, और इसको बैलेंस करना है, मतलब कि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा दैट मस्ट बी क्यू इंटू ई। तो फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जाहिर सी बात है इधर लग रहा होगा, मतलब दिस मस्ट बी द पॉजिटिव प्लेट एंड ये वाला भी द नेगेटिव प्लेट है ना। तभी उस तरह से एम जी को बैलेंस किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज़ कि वोल्टेज कितना रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो फॉर दैट अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, तो वी कैन ईजिली से कि क्यू ई जो है वो बराबर रहेगा किसके, एम जी के। एंड ऑलरेडी याद करो कि वी हैव अ रिलेशन, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो ई इज़ जस्ट सिंपली इक्वल टू वॉट, डी वी अपॉन डी आर। ई इज़ इक्वल टू सिंपली डी वी अपॉन डी आर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल आई कैन से कि ई सिंपली इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय वॉट, या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी डी। तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्यू इंटू ई की जगह मैं डाल दूंगी v बाई डी एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू वॉट, एम जी। तो अगर मैं यहाँ से v को निकालना चाहती हूँ तो इट विल बी सिंपली एम जी इंटू डी डिवाइडेड बाय q, लाइक दैट। ओके, नाउ चलो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो स्मॉल m का वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो इट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 kg। g का वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो इट विल बी 10, और d का वैल्यू सेपरेशन जो है वो हमें दे रखा है 5 mm। तो इसको ज़रा मैं मीटर में करूँगी तो इट विल बी सिंपली 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाय चार्ज की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली तो चार्ज नहीं दिया है, बट उन्होंने बोला है कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। याद करो क्वांटाइजेशन जहाँ पे Q बराबर N करते थे, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू N इंटू ई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा N इज़ सिंपली वॉट, N is 10 and E is what, 1.6 into 10 to the power minus 19। तो बस मैं सिंपली यहाँ पुट कर दूँगी Q की जगह 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19, like that। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगी तो इट विल बी सिंपली, अगर आप इसको सॉल्व करें तो इट विल बी सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 1.6, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 9.375 वोल्ट, लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से ये हम कर लेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 points A, B, C lie in a uniform electric field E of 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. Find the potential difference between A and C. तो A और C के बीच में हमें potential का difference निकालना है, and we are given this electric field जिसका magnitude दे दिया है 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb, like that. Okay? तो अगर हम यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इफ़ यू सी, तो बी और सी को अगर आप ऑब्ज़र्व करें क्लोजली, देखो ज़रा बी और सी को, तो
बी और सी की बात करें तो दे आर लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल प्लेन एंड ऑल्सो अगर यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो बी और सी विल बी द पॉइंट्स जो कि एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेंगे. तो बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आई कैन ईजिली से कि जो भी पोटेंशियल पॉइंट बी का रहेगा वही पोटेंशियल किसका रहेगा, पॉइंट सी का रहेगा. तो अगर हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा बिटवीन ए एंड सी निकालें या फिर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. बात तो देखो एक ही रहेगी बिकॉज पॉइंट्स बी एंड सी हैव द सेम पोटेंशियल बिकॉज दे आर लाइंग ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को अगर मैं लिखूँगी तो इट विल बी सिंपली नथिंग बट वॉट, मैं लिख सकती हूँ इसको वी बी माइनस वी ए, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, राइट. ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ ज़रा. तो द फॉर्मूला वॉज E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर एंड इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस तो डी वी इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट, माइनस E इंटू डी आर. तो I want to write here minus E into dr where dr is the separation between A and B. तो A और B का separation हम कैसे निकालेंगे, this is already 5, this is 3, तो फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया ये and we can get it 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो E का वैल्यू तो देखो अपने को पता ही है 5 into 10 to the power 3. dr का वैल्यू I am telling you it is 4 into 10 to the power minus 2, or if you calculate it then it will be around minus 200 volt, like that it can be calculated. Okay, chalo, let's move on to the next question, which is an electric field E is equal to 20I plus 30J Newton per coulomb exists in the space. ठीक है, तो we are provided with electric field here 20I cap plus 30J cap. If the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at 2 meter, 2 meter. तो they have already mentioned कि origin का जो potential है वो हम 0 ले लेते हैं, 0 है वो, और जो 2 मीटर 2 मीटर है मतलब x इज इक्वल टू 2 मीटर पे और y इज इक्वल टू 2 मीटर पे आपको पोटेंशियल बताना है. तो इट इज़ वेरी इजी. तो अगर मैं बात करूँ अगैन, हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं दैट विल बी सिंपली E is equal to minus dv upon dr. तो if I need to find out dv, तो it will be simply nothing but what, minus E into dr. बट यहाँ पे अपने को फील्ड जो है वो दोनों डायरेक्शंस में दे रखी है, दोनों पॉइंट्स भी मैंशनड हैं. तो I will simply write v is equal to minus E x, मतलब कि x component of electric field which is 20 इनटू जो भी हमारा x में डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज़ डेल्टा x प्लस ई वाई इंटू डेल्टा y, लाइक दैट. जस्ट पुट द वैल्यूज़, ex इज़ 20, डेल्टा x इज़ 2 ही लेना है हमें, प्लस ई वाई का वैल्यू इज़ 30 और इसको भी हमें 2 ही लेना है. तो इट इज़ नथिंग बट वॉट, 40 प्लस 60 एंड वी विल गेट minus 100 volt as the answer. Yes, chalo. Now let's look at the last question for today, which is if the potential in the region of space around the point minus 1 meter, 2 meter, 3 meter is given by V is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square. कैलकुलेट द 3 components ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. कहाँ पे निकालना है फील्ड हमें, -1, 2, 3 इस पे निकालना है. ठीक है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं अगैन तो द फॉर्मूला यूज्ड विल बी E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. तो हमें बारी बारी से x के लिए, y के लिए और z के लिए करना है. तो अगर मैं E x निकालूंगी तो मैं पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करूंगी ओनली विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस इज़ minus delta by delta x of 10x square plus 5y square minus 3z square. So it will be simply 20
x, राइट। नाउ x की जगह हम क्या डालेंगे, -1। तो अगर मैं -1 डालती हूँ तो इट विल बी सिंपली +20 वोल्ट, लाइक दैट। अब अगर मैं EY निकालूंगी तो इट इज़ -ΔV अपॉन ΔY, तो इट इज़ -डेल्टा अपॉन ΔY, और यहाँ पे लिखूंगी 10x² + 5y² -3z²। ओके, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट -10y, और y की जगह डालना है अपने को 2, तो इट इज़ नथिंग बट वॉट -20। अच्छा, वी आर कैलकुलेटिंग फील्ड, तो यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो -20 न्यूटन पर कूलाम। ओके, नाउ उसके बाद लास्ट करना है अपने को EZ, तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट -ΔV अपॉन ΔZ। तो यहाँ पे हम लोग Z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, तो 10x² + 5y² -3z²। तो इट इज़ सिंपली माइनस ऑफ, कितना हो जाएगा ये, -3z² की अगर मैं बात करूँगी तो इट इज़ -6z विच इज़ नथिंग बट वॉट +6z, और z की जगह अपने को कितना डालना था, 3 डालना था, तो ये हो जाएगा +6 × 3 विच इज़ नथिंग बट वॉट प्लस का 18 न्यूटन पर कूलाम, लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इन पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर दो वीडियो, एंड फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।